बाबा जी से, श्री कृष्ण चैतन्य अवतार दिव्य माँ जी से यही एक आशीर्वाद चाहेंगे कि वो उनका साथ हमारे जीवन से कभी भी ना छूटे, सदा उनका मार्गदर्शन हमारी प्रेरणा बना रहे, उनके दिखाए मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें, कर्म करते रहें, संघर्ष कुछ भी आए उनका सामना करने की शक्ति बाबा जी बने। बाबा जी कहना चाहिए महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जी, जो कभी तो अगर देखा जाए द्वापर युग में ग्वाल बालाओं, अर्जुन जी किसी के तो सखा रहे, मीरा जी के स्नेह के पात्र रहे, राधा जी के स्नेह के पात्र रहे, और आज कलयुग में हमारे बाबा जी बनकर हमारे साथ हैं। तो देखिए, अगर आज वो बाबा जी के रूप में हमारे साथ हैं तो केवल इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे हैं, हम भक्त हैं उनके, हम बच्चे हैं, और बच्चे अक्सर भटक जाते हैं। तो जब भटक जाते हैं तो हमारे परिवार के जो सम्मानित लोग हैं वो राह दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, सही तरह का ज्ञान देते हैं। तो आज बाबा जी भी इसी रूप में हम सबसे फिर से एक बार कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़कर मुझ एक ही शरण में आ जाओ। जानते हैं बाबा जी कि संसार के आकर्षणों से आकर्षित होकर बच्चों का अक्सर लगने लगता है कि जो सामने है वो ज़्यादा ही मनमोहक है, उसे प्राप्त करने के लिए घर से बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अगर राह चलने वाला भी अपनी मंजिल को ही सही से नहीं जाने तो क्या वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा? भटक जाएगा इधर उधर, जितनी भी राहें पकड़ ले लेकिन भटक जाएगा। अगर हमें मंजिल का ज्ञान है, उसको पहुंचने का हमें सही मार्ग मालूम है तो अवश्य पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सबको भगवान ने, बाबा जी ने ज्ञान दिया कि ईश्वर का स्वरूप है क्या, वास्तविक स्वरूप है क्या। ऐसा नहीं कि युगों युगों से लोगों को नहीं मालूम था, मालूम था, लेकिन आज फिर से भटक गए सब। तो स्वरूप बताया कि भगवान हम सबसे क्या चाहते हैं, क्या हमारे लिए करणीय है, क्या अकरणीय है। क्योंकि जितना भी मार्ग हम चल रहे, अगर हमें मंजिल ही नहीं मिलेगी तो अशांति तो मन में रहेगी, भय तो मन में रहेगा। निर्भयता, शांति तो मंजिल पर पहुंच कर ही आती है। तो बाबा जी के दिव्य वाणी खंडों का अध्ययन, मनन, चिंतन जो भी करता है वो ईश्वर का प्रिय तो हो ही जाता है। अध्ययन, मनन, चिंतन करने वाले भक्त के वो, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, आज फिर वही है कि समस्त पापों से मुक्ति होती है। अब मन तो बहुत ही मन में अच्छा लगेगा कि समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है, तो हम कल से अध्ययन, मनन, चिंतन वाणी खंडों का करते हैं। अब क्या है कि वाणी खंडों का जब आप अध्ययन करें तो अवश्य समझें कि भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, किन कर्मों को करने के लिए हमें आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। ये जो वाणी खंड ज्ञान है, ये मनुष्य के मन के अंधकार को समाप्त करने का एक प्रकाश है।